आज का हमारा टॉपिक रहेगा रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक को हमको बहुत ध्यान देके देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या होती है हमको बहुत ध्यान देके देखना है। एनी रियल नंबर अल्फा, एनी रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन px is equal to 0 if and only if p of alpha is equal to 0। बहुत ध्यान देके हमको देखना है कि यहाँ पर रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिफिनीशन क्या लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई रियल नंबर अल्फा पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 का रूट तब होगा जब पॉलिनोमियल की वैल्यू अल्फा पर 0 के इक्वल हो जाए। उल्टा भी कहा जा सकता है कि अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू अल्फा पर 0 के इक्वल है देन अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के जरिए इस चीज़ को देखते हैं। मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमको बहुत ध्यान देके देखना है कि एक पॉलिनोमियल गिवन है, हमको पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 का रूट फाइंड आउट करना है। बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 का रूट क्या होगा? वेरिएबल की वह वैल्यू होगी जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल हो। अल्फा पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 का रूट कब था? जब पॉलिनोमियल की वैल्यू अल्फा पर 0 के इक्वल थे। तो अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 का हमको रूट फाइंड आउट करना है तो वेरिएबल की वह वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल हो। बहुत ध्यान देके देखना हमको। अगर मान लो हम पॉलिनोमियल में 2 रख दें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर क्या होगी? 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर 0 की इक्वल आ रही है, देयरफॉर 2 इज कॉल्ड रूट ऑफ px इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2 इज कॉल्ड रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग और देखेंगे। बहुत ध्यान देके अगला एग्जाम्पल हम लोगों को देखना है, बहुत ध्यान देना है हमको। ठीक, मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल है, px इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 3। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक पॉलिनोमियल हमने px लेट कर लिया, हमको px इज इक्वल टू 0 का रूट्स फाइंड आउट करना है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 का रूट्स क्या होगा? वेरिएबल की वह वैल्यू होगी जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 की इक्वल हो। अब यहाँ पर वेरिएबल की कौन सी वैल्यू हम रख दें जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 की इक्वल आ जाए, हमको बहुत ध्यान देके देखना पड़ेगा। यहाँ एक टर्म x माइनस 2 का है, तो अगर x के प्लेस पर हम 2 रख दें तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। इस टर्म की कोई भी वैल्यू हो 0 में मल्टीप्लाई हो कि ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो अगर हम पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर फाइंड आउट करें तो 2 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 3 होगी, जो कि होगा 0 इंटू 6 माइनस 3 की वैल्यू 3 होगी, विच इज इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर 0 की इक्वल आ गई। हमको बहुत ध्यान दे के आगे देखना है। अगर हम लोग पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे फाइंड आउट करें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे क्या होगी? 1 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 1
3 इंटू 1 -3 विच इज इक्वल टू -1 इंटू 3 इंटू 1 करने पर 3 आएगी, -3 करने पर वैल्यू 0 आएगी, -1 इंटू 0 की वैल्यू 0 की इक्वल होगी। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे हमने फाइंड आउट किया, 0 की इक्वल आ गई, और पॉलिनोमियल की वैल्यू हमने 2 पर फाइंड आउट किया, 0 की इक्वल आ गई। देयरफॉर वी कैन से 1 and 2 आर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0। देयरफॉर वी कैन से 1 and 2 आर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हमको ध्यान देके देखना है। आगे भी हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं, बहुत ध्यान देके देखना है। मान लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिर गिवन है, इफ p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक पॉलिनोमियल गिवन है, हमको रूट्स फाइंड आउट करना है px इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए वेरिएबल की वह वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल हो। तो अगर हम लोग ध्यान देके देखें और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के टर्म में लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर को उतारना पड़ेगा और 5 को ब्रेक करना पड़ेगा 2 + 3 में, इंटू एक्स को उतार लेंगे प्लस 6 को उतार लेंगे। अब बहुत ध्यान देके देखना है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 में मल्टीप्लाई होगा, 3 में मल्टीप्लाई होगा, तो 2x प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग चाहें इन दोनों टर्म से x कॉमन हो जाएगा तो x + 2 हो जाएगा और प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आएगी, x + 2 दोनों टर्म्स में है, कॉमन ले लेंगे, वैल्यू क्या आएगी, x + 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से x वैल्यू आएगी, यहाँ से +3 वैल्यू आएगी। तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया। बहुत ध्यान देके हमको देखना है। ठीक है, हमने लीनियर फैक्टर्स के रूप में इसको लिख लिया। अब बहुत ध्यान देके देखना है, अगर अब पॉलिनोमियल में हम लोग -2 रख दें तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, इस टर्म की कोई भी वैल्यू हो 0 में मल्टीप्लाई होने पर ओवरऑल वैल्यू -2 पर क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। तो अगर अब हम लोग -2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, और -3 पर वैल्यू निकालें तो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, क्योंकि -3 पर ए वाला टर्म 0 हो जाएगा, इस टर्म की कोई भी वैल्यू हो 0 में मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू -3 पर भी 0 के इक्वल आएगी। बहुत ध्यान देके देखना है। तो अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू -2 पर 0 की इक्वल आई है और -3 पर 0 की इक्वल आई है, देयरफॉर वी कैन से -2 and -3 आर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो रूट्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 का पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वह वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो रूट्स निकालना हमको पॉलिनोमियल इक्वेशन का आ गया होगा। अब आगे हम लोग बहुत ध्यान देके देखेंगे एक और क्वेश्चन, इसमें हमको रूट्स नहीं निकालना है, रूट्स गिवन है और दो अननोन्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत ध्यान देके हमको क्वेश्चन को करना है, देखना है। मान लेते हैं कि log 1 to the base 2 and log of क्यूब रूट ऑफ a to the base a, जहाँ a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि हमको log को डिफाइन भी करना है। ठीक है, ये दो टर्म्स है log में, आर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0, वेयर पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 9x to the power 5 plus 9x to the power 4 alpha plus beta. Now we have to find the value of alpha and beta. Now we have to find the value of alpha and beta. तो यह बहुत ध्यान देके देखना है, यहाँ पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट नहीं करना है, रूट्स गिवन है, तो हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना, बहुत ध्यान देके हमको देखना है। अगर log 1 to the base 2
पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 का रूट है, तो हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू log 1 टू द बेस 2 पर 0 के इक्वल होगी, क्योंकि अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू log 1 टू द बेस 2 पर 0 के इक्वल रही होगी तभी पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 का रूट log 1 टू द बेस 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर लेंगे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू log 1 टू द बेस 2 पर 0 के इक्वल होगी, क्योंकि log 1 टू द बेस 2 px इज इक्वल टू 0 का रूट है, एक गिवन है। ठीक है, तो हम लोग पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे log 1 टू द बेस 2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे। अब बहुत ध्यान देके देखना, हमने पिछले वीडियोज में log की मीनिंग और log की वैल्यू को फाइंड आउट करना बताया है। यहाँ पे log 1 टू द बेस 2 की डायरेक्ट हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। log 1 टू द बेस 2 की वैल्यू होगी 0, क्योंकि 2 की पावर 0 करने पर वैल्यू 1 के इक्वल आएगी, तो जो पावर होती है वही log की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो log 1 टू द बेस 2 की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, log 1 टू द बेस 2 की वैल्यू होगी 0, तो log 1 टू द बेस 2 पर मतलब 0 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको निकालना है और 0 के इक्वल करना है। ठीक है, तो 0 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल के 0 के इक्वल हमको करना है, तो जहां जहां वेरिएबल x का टर्म है वहां वहां 0 रख के पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर निकाल के जो भी वैल्यू आए वो 0 के इक्वल करना है। तो हमको मिल जाएगा 9 इंटू 0 टू द पावर 5 प्लस 9 इंटू 0 टू द पावर 4 अल्फा प्लस बीटा। ए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर आ गई और ए ओवरऑल वैल्यू 0 के इक्वल है। ठीक है, तो ये वाला टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 0 के इक्वल मिलेगी बीटा की वैल्यू। ठीक, अब यही काम हम log ऑफ क्यूब रूट ऑफ a टू द बेस a के लिए करेंगे। ठीक है, a भी रूट है px इज इक्वल टू 0 का, देयरफॉर वी कैन से कि जो पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी log ऑफ क्यूब रूट ऑफ a टू द बेस a पर वो 0 के इक्वल होगी। ठीक है, अब पॉलिनोमियल की वैल्यू हम लोग निकालेंगे log ऑफ क्यूब रूट ऑफ a टू द बेस a पर, और जो वैल्यू आएगी उसको 0 के इक्वल कर लेंगे। अब log ऑफ क्यूब रूट ऑफ a टू द बेस a की वैल्यू क्या होगी, log ऑफ क्यूब रूट ऑफ a टू द बेस a की वैल्यू होगी 1/3, क्योंकि a की पावर 1/3 करने पर हमको क्यूब रूट ऑफ a मिलेगा। ठीक है, तो जो पावर होती है वही log की वैल्यू होती है, तो यहाँ से हम log की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 1/3। तो 1/3 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल निकाल के करना है हमको। अब 1/3 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए जहाँ जहाँ वेरिएबल x का टर्म है वहाँ वहाँ 1/3 हमको रखना पड़ेगा। तो 9 इंटू 1/3 टू द पावर 5 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 1/3 टू द पावर 4 अल्फा हो जाएगा, और प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो 0 के इक्वल हम कर लेंगे। बहुत ध्यान दे के देखना है। अब बीटा की वैल्यू अगर हम लोग 0 रख दें तो बीटा का टर्म हो जाएगा ख़त्म, तो हमको क्या मिलेगा 9 इंटू 1/3 टू द पावर 5 प्लस 9 इंटू 1/3 टू द पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 0, क्योंकि बीटा का टर्म गायब हो गया, 0 हो गया। ठीक, अब अगर अल्फा की वैल्यू निकालना है तो ये वाला टर्म उधर भेजना पड़ेगा हमको, तो 9 इंटू 1/3 टू द पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू -9 इंटू 1/3 टू द पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 9 कैंसिल आउट होगा और अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी -1/3 टू द पावर 4, और ए वाला जो मल्टीप्लाई में है 1/3 टू द पावर 4 अल्फा, ए वाला टर्म जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में इधर आके हो जाएगा, तो 1/3 टू द पावर 4 हो जाएगा। वैल्यू कितनी आएगी -1/3 टू द पावर 5 -4, जो कि होगा -1/3। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई -1/3। तो यहाँ से हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल ली, जो कि -1/3 और 0 के इक्वल आई है। ठीक है, तो यहाँ जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 का रूट्स गिवन था और एक पॉलिनोमियल गिवन था, तो हमको दो अननोन्स की वैल्यू निकालनी थी, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी थी, हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक, अब आगे हमको कुछ बेसिक चीज़ें देखनी है जिसमें हमको कन्फ्यूजन रहती है अक्सर, हमको ध्यान देके देखना है आगे कि क्या जो है रूट्स और जीरोज में कोई डिफरेंस होता है। बहुत ध्यान देके हमको देखना है कि क्या जीरोज और रूट्स में कोई डिफरेंस होता है।
ठीक है, बहुत ध्यान देके देखना है। तो जीरो जो है हम लोग यूज करते हैं पॉलिनोमियल के लिए, इसका यूज जो हम लोग करते हैं वो पॉलिनोमियल के लिए करते हैं, पॉलिनोमियल के लिए करते हैं। जीरोज का यूज पॉलिनोमियल px के लिए किया जाता है, और रूट्स का यूज जो है हम लोग करते हैं वो पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए करते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए करते हैं, इक्वेशन के लिए करते हैं। ठीक है, px इज इक्वल टू 0 के लिए हम लोग रूट्स का यूज करते हैं। बहुत ध्यान देके हमको देखना है कि जो जीरोज होता है उसका यूज पॉलिनोमियल px के लिए किया जाता है, और जो रूट्स होता है उसका यूज पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 के लिए किया जाता है। बहुत ध्यान देके देखना है। मान लो कि एक पॉलिनोमियल हमने लिया px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर हम लोग -1 पे निकालें तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2 हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पे कितनी आएगी, 1 - 3 प्लस 2, ओवरऑल वैल्यू कितनी आई, 0 आई। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर हम लोग -2 पे निकालना चाहें तो -2 पे वैल्यू आ जाएगी, -2 स्क्वायर करेंगे 4 आएगी वैल्यू, और यहाँ पे -2 इंटू 3 करेंगे -6 आएगी वैल्यू, प्लस 2 को उतार ले तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी पॉलिनोमियल। बहुत ध्यान देके देखना है। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पे हमने निकाला, 0 की इक्वल आई। पॉलिनोमियल की वैल्यू -2 पे हमने निकाला, 0 की इक्वल आई। देयरफॉर वी कैन से -1 and -2, -1 and -2 are zeros of polynomial px। पॉलिनोमियल px का जीरोज क्या होगा, -1 और -2 होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 और -2 पर 0 की इक्वल आई है। बट -2 and -1 आर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 का रूट्स क्या होगा, -1 और -2, और पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, -1 और -2। तो बहुत ध्यान देके देखना हमको कि पॉलिनोमियल के लिए हम लोग जीरोज का यूज करते हैं, और रूट्स के लिए हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन का यूज करते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए हम लोग रूट्स का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल हम लोग और देखेंगे, बहुत ध्यान देके हमको एग्जाम्पल पे ध्यान देना है, देखना है। मान लो एक पॉलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल टू x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब अगर हम लोग पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे निकालें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे 0 की इक्वल आएगी, यहाँ 1 रख देंगे, 1 रखेंगे, ओवरऑल वैल्यू 0 की इक्वल आएगी। पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर निकालें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर भी 0 की इक्वल आएगी, और पॉलिनोमियल की वैल्यू हम लोग 3 पर निकालें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 पर भी 0 की इक्वल आएगी। बहुत ध्यान देना है हमको। पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पर भी 0 की इक्वल आई, पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर भी 0 की इक्वल आई, पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 पर भी 0 की इक्वल आई है। देयरफॉर वी कैन से 1, 2 and 3 are zeros of polynomial px। ठीक है, 1, 2, 3 क्या होगा, जीरोज होगा पॉलिनोमियल का px का। ठीक है, एंड 1, 2, 3 आर कॉल्ड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0। तो 1, 2, 3 पॉलिनोमियल इक्वेशन का क्या है, रूट्स है, और 1, 2, 3 पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिया कि जीरोज का यूज हम लोग पॉलिनोमियल के लिए करते हैं, और रूट्स का यूज हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए करते हैं। ठीक है, अब हमको एक चीज़ और देखना है। हमने डिटेल में समझ लिया कि जीरोज और रूट्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और दोनों का यूज कब किया जाता है, बहुत ध्यान देके आगे हमको देखना है। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हमको अक्सर कन्फ्यूजन रहती है इसमें। आगे जो है हम लोग देखेंगे कि क्या रूट्स और सॉल्यूशंस में भी कोई डिफरेंस होता है, बहुत ध्यान देके देखना है। ठीक है, तो रूट्स क्या होता है, रूट्स के लिए हमको एक चीज रूट्स के बारे में पता होनी चाहिए कि n डिग्री का, अगर n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक है, तो उस पॉलिनोमियल इक्वेशन में, पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 में n रूट्स होंगे।
ठीक है। n डिग्री का अगर कोई पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 में n रूट्स होंगे। अब वे रूट्स रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है, px है n डिग्री का, तो px इज इक्वल टू 0 में n रूट्स होंगे, ठीक है। इन रूट्स के बारे में ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। अब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन रूट्स ही होता है लेकिन डिस्टिंक्ट रूट होता है। डिस्टिंक्ट जो रूट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस, ठीक है। बहुत ध्यान देके हमको एक एग्जांपल देखना है, करना है, एग्जांपल के थ्रू ही हमको समझना है। मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ठीक है। एक पॉलिनोमियल है, ठीक। अब इस पॉलिनोमियल का हमको फाइंड आउट करना है रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 एंड सॉल्यूशंस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0, ठीक है। बहुत ध्यान देके देखना है। तो पॉलिनोमियल गिवन क्या है? पॉलिनोमियल जो गिवन है उसको लिखा जा सकता है, इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 का होल क्यूब, क्योंकि x माइनस 1 का होल क्यूब ओपन करेंगे तो x क्यूब आएगा, माइनस 1 क्यूब की वैल्यू 1 होगी, माइनस 3x इंटू 1 होगा जो कि 3x होगा, इंटू x माइनस 1 होगा। सॉल्व करने पर x क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x आएगा। इसको लिखना चाहें तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 1 को बाहर निकाल के लिख सकते हैं। यही पॉलिनोमियल लिखा हुआ था, हमने लिख लिया x माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है? हमारा पॉलिनोमियल है x माइनस 1 का होल क्यूब। अब रूट्स क्या होता है? रूट्स क्या होता है? px इक्वल टू 0 का वेरिएबल x की वह वैल्यू होती है जिस पर पॉलिनोमियल px की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ 1 पर 0 के इक्वल होगी तो 1 क्या होगा? पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे क्या होगी? 0 के इक्वल होगी। 1 माइनस 1 का होल क्यूब करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। तो 1 क्या होगा? रूट होगा px इज इक्वल टू 0 का। बट हमने यहाँ देखा था कि अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो कितने रूट्स होंगे? n रूट्स होंगे। यहाँ पर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो कितने रूट्स होने चाहिए? 3 रूट्स होने चाहिए। यहाँ पर एक ही रूट आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये भी होता है कि रूट इक्वल भी हो सकते हैं। तो अगर 3 रूट यहाँ पर लाना है तो 1 को हम 3 बार लिख देंगे। तो यहाँ पर रूट्स क्या होगा? अगर पूछा जाए रूट्स क्या होगा तो हम कहेंगे 1 1 एंड 1। 3 बार 1 को लिख के हम कहेंगे कि 1 1 1 ये क्या होगा? रूट्स होगा। नंबर ऑफ रूट्स कितने हुए? 3 हुए। बट अगर पूछा जाए सॉल्यूशंस क्या होगा तो सॉल्यूशंस क्या होता है? डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। तो सॉल्यूशंस कितना होगा? डिस्टिंक्ट रूट्स कितने हैं? 1। तो सॉल्यूशंस कितना होगा? 1 होगा और वो क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। यही रूट्स और सॉल्यूशंस में अंतर है। रूट्स n डिग्री पॉलिनोमियल के लिए n होगा और वह रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट भी हो सकता है। यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल था, ठीक है, तो 3 रूट्स आए और तीनों इक्वल आए। बट सॉल्यूशन क्या होता है? डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। यहाँ पर डिस्टिंक्ट रूट्स केवल एक ही है, 1 है, ठीक है। इसलिए सॉल्यूशन क्या हुआ? केवल एक ही हुआ, 1 हुआ, ठीक। ये सॉल्यूशन और रूट्स में अंतर होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेना है हमको, एक एग्जाम्पल हम और लेंगे और समझने के लिए, ठीक है। बहुत ध्यान देना है हमको। मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू x प्लस 2 इंटू x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। तो हमको फाइंड आउट करना नंबर 1 रूट्स ऑफ px इज इक्वल टू 0। नंबर 2 नंबर ऑफ रूट्स, जो रूट्स आए कितने हैं। नंबर 3 सॉल्यूशंस ऑफ px इज इक्वल टू 0 एंड नंबर 4 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है।
इन चारों चीज़ों को हमको ध्यान देके देखना है, तो रूट्स और सॉल्यूशन में जो अंतर होता है वो समझ में आ जाएगा। ध्यान देके देखना है। यहाँ पॉलिनोमियल की वैल्यू कहाँ जीरो होगी, वेरिएबल की कौन सी वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी, वही क्या होगा, रूट्स होगा। अब अगर पॉलिनोमियल में हम 1 रख दें तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो मतलब 1 की वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी, -2 पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी और 3 पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी। तो रूट्स कितने आए, 3 रूट्स आए। बट यहाँ हमको पता है कि n डिग्री के लिए कितने रूट्स होते हैं, n रूट्स होते हैं। तो यहाँ डिग्री कितनी है, 3, 1 4 तो 6। यहाँ डिग्री कितनी है, 6। तो यहाँ कितने रूट्स होने चाहिए, 6। तो हम 1 पर क्यूबिक है, 1 पर डिग्री क्या है, 3 है। x - 1 की पावर क्या है, 3 है, मतलब x - 1 की डिग्री कितनी है, 3 है। तो यहाँ जो रूट्स होगा 1 हम 3 बार लिखेंगे, क्योंकि हमको 6 रूट लाना है। -2, ठीक है, यहाँ पावर क्या है, 1 है, तो -2 एक बार लिखा जाएगा और 3 कितना बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा। तो रूट्स क्या क्या हुए, 1 1 1 -2 3 3, ये क्या हुए, रूट्स हुए। ठीक है, अब नंबर ऑफ रूट्स कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, क्योंकि डिग्री 6 है, तो यहाँ 6 रूट आ भी रहे हैं। ठीक है, क्यों 3 बार 1 लिखा गया है, क्योंकि रूट इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, अब सॉल्यूशंस क्या होंगे, जो डिस्टिंक्ट रूट्स होता है वही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। डिस्टिंक्ट रूट्स यहाँ पे क्या है, 1 है, -2 है, 3 है, तो 1 -2 और 3 क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस हो जाएंगे। और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 3, 1 2 3, क्योंकि 3 डिस्टिंक्ट रूट